नाम में आप सबको सलाम। जिन भी हाथों में खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम है, बाइबल मुकद्दस की सूरत में, मोबाइल ऐप्स की सूरत में, ज़रूर हमारे साथ निकालें। मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयात की तिलावत की जाएगी। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत, वो फिलफोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरी एक बड़ी मिन्नत है कि ये चंद लम्हे हम खुदा के घर में आए हैं, तवज्जो से हम खुदा का कलाम है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो समझा जाता है कि तकरीबन 33 साल या 33.5 साल तक यीशु मसीह ने इस दुनिया में जिस्म में जिंदगी गुजारी, क्योंकि वो खुदा है, वो अज़ल से मौजूद है, वो अबद तक है, आज भी मौजूद है, क्योंकि उसने वादा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में। तो आप समझते हैं कि वो हमारे बीच में है। खुदा हम आपको बरकत दे। इस 33 या 33.5 साल जिंदगी में वो कई बार यरूशलेम आया, और ये यहूदी दस्तूर था, ये हुक्म था खुदा की तरफ से कि मुकर्ररा ईदों पर तमाम यहूदी लोग जहां भी होते वो जरूर यरूशलेम की तरफ रुख करते। और यीशु मसीह तो शरीयत के मामले में बेऐब है, वो तो कभी शरीयत की जो हुक्मतुल्ली है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यीशु की जिंदगी में हो। और यीशु मसीह समझा जाता है कि यीशु मसीह हर साल यरूशलेम आता, और 12 साल की उम्र में भी हमें एक वाकया नजर आता है कि जब यीशु की उम्र 12 साल थी तो यीशु मसीह यरूशलेम ईद मनाने के लिए अपने माँ बाप के साथ आया, जो उसके जिस्मानी माँ बाप। अजीजों, यीशु कई बार यरूशलेम आया, लेकिन इस तरह से यीशु कभी भी यरूशलेम में दाखिल हुआ। ये एक खास अंदाज था, खास तरीका था, और ये तरीका बादशाहों का तरीका था। ये तरीका जो था उस वक्त इस्तेमाल होता जब बादशाह बनते, बादशाह जब मसा होते तो वो अगर वो शहर से बाहर जो है वो बादशाह ठहराया गया है, मसा हुआ वहां किसी जगह, तो वो फिर गधे पर सवार होकर शहर में दाखिल होते। और अजीजों, गधे की सवारी जो थी, और खास तौर पर सफेद गधे की सवारी,
बादशाहों के लिए शाहाना सवारी के तौर पर होती। तो पहली बार यीशु मसीह अपनी 33 साल जिंदगी में पहली बार जब यरूशलेम में इस तरह दाखिल हुआ, शाहाना अंदाज में, अजीब बात थी लोगों के लिए, देखने वालों के लिए अजीब जो एक मंजर था, क्योंकि कभी भी लोग ये जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। और एक और बात भी थी, बहुत से लोग तो यीशु को देखने के मुंतज़िर थे, क्योंकि 2 दिन ही पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था और लोग यीशु मसीह को देखने के भी मुंतज़िर थे। और कभी रुए जमीन पर ऐसा नहीं हुआ था कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। पहले दिन तो जिंदा हो गया, एलिया ने भी जिंदा किया, अलीशा ने भी जिंदा किया, लेकिन 4 दिन का मरा हुआ शख्स, कब्र के अंदर रखा हुआ शख्स कभी कफन समेत बाहर नहीं आया था। और ये बात जो थी इर्द गिर्द के शहरों में फैली हुई थी और लोग जो है यरूशलेम आए हुए थे और बहुत से लोग यीशु को देखने के लिए वो उस तरफ गए। यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, सामने गांव था बैतफगे, और वहां पर एक गधी और उसका बच्चा जो है वो किसी के यहां बंधे हुए थे। यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ गधी और उसके बच्चे को खोल के ले आओ, और अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कहां ले जाते तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है। अच्छा मुझे बताएं, सोचे जरा, क्या आपकी कोई चीज जो जिसके आप मालिक हैं कोई खोल के ले जाएगा तो आप उसको एम ही दे देंगे? मालिकों ने मुज़ाहमत ही नहीं की, मालिकों ने कुछ कहा ही नहीं, उसने कहा ले जाएगी। और यहाँ पर यह ख्याल उठता है, क्योंकि जब हम जिस्मानी तौर पर समझे तो कोई मालिक ही हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इसका ये ख्याल है, क्योंकि ये गधी और ये जो उसका बच्चा है ये आदम और उसकी कुल औलाद है, ये हमसे मुशाबा। अगर आज भी हम देखें, अपनी जिंदगियों में देखें, तो हम में गधों जैसी आती है, ढीठपन। खुदा के खादम कहते रहेंगे चर्च आना है, खुदा के खादम में दुआ करें, खुदा के खादम कहेंगे खुदा के घर में आए, बातें हैं, बाइबल स्टडी है, लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। और गधे में यही एक बड़ी खराबी है, वो उसमें ढीठपन बड़ा, जितना अड़ी कर लेना बस तो भावें लख सोटियां मारो ना, उन्हें नहीं मनना, उन्हें नहीं इस गल नूं कबूल करना, ना भाई हम मार खावांगा पर जाना नहीं है। लेकिन एक बात भी है गधे में, जे कम भी लग जाए ना तो फिर सब जानवरों से ज्यादा। गधा अपने तौर पर एक मासूम जानवर है, हलीम जानवरों में इसका जिक्र है, जैसे भेड़ एक हलीम जानवर है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं गधे में। कभी कभी छड़ियां भी मारता है और लोग उसके पीछे डर खड़े होते हैं, जो है ना वो डरते भी हैं। लोग कहते ना कि अफसर देखो ते गधे दे पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज मैं उधर एग्रीकल्चर में कलाम सुना रहा था तो कुछ एक बंदे ने सवाल किया कि ये गधे का चुनाव ही क्यों है? कोई और जानवर भी यीशु इस्तेमाल कर सकता था, ये घोड़े नहीं सर होते हैं या और जानवर ना थे, तो गधे का चुनाव क्यों? इसलिए कि इस बात के लिए पेशन गोई हुई है, नबियों ने कलाम सुनाया, और मैं आपको पेशन गोई भी सुनाना चाहता हूं कि क्यों गधे का चुनाव है, क्योंकि पेशन गोई हुई है। और ये ज़िक्रिया नबी की किताब के नामे बाब की नामी आयत में वही जो बात यहाँ पर दोहराई गई है, और यहाँ लिखा है ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। एलिज़ाबेथ कांडली मेहरबानी, जिथे भी कोई बैठा ना बैठा रहे, खैर कोई गल नहीं, मेरी बड़ी गुजारिश है जिथे भी कोई बैठा बैठा रहे तो जरा कलाम दे विच खलल ना आवे। ज़िक्रिया नबी के सहीफे के
9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार। तो मेरे अजीजों, पैन आगे थोड़ा थोड़ा आगे अगर ਅਸੀਂ मूव कर लिए तो खैर कोई गल नहीं, खुशी की गल है कि आज कलीसिया जी जाग गई है। चलो देर आवे दुरुस्त आवे, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों को ऊपर भेज दीजिएगा। लगता है चर्च ये भी छोटा पै जाना है। दुआ करो कि खुदा पैसे तवे होर खुदा ते बाहर रोड दे चर्च बनाइए बड़ा, खुदा चाहे ते कोई है जी। क्योंकि ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सो इस बात को समझ ले, प्लीज काइंडली खामोशी, इस बात को समझे कि काफी कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। तो जो नबियों ने पेशन गोई की है वो जरूर पूरी होगी। खामोशी इख्तियार करें प्लीज, खामोशी इख्तियार। ये बादशाही सवारी के लिए गधे का इस्तेमाल होता है, बादशाहों की सवारी के लिए गधे का इस्तेमाल, गधे की सवारी को बहुत अच्छा समझा जाता था, क्योंकि यरूशलेम का इलाका पहाड़ी इलाका था और गधा जो है वो पहाड़ों पर भी जो है चढ़ जाता है। तो यीशु मसीह के हक में पेशन गोई थी जिक्रिया नबी की, और बिन्ते सयून से कहा गया, यानी कौम इस्राइल से, बिन्ते सयून शादमान हो, दुख्तरे यरूशलेम यानी यरूशलेम के लोगों, यरूशलेम की जो कौम है इस्राइल यहूदी लोग, शादमान हो, ललकारो, देख तेरा बादशाह चला आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। यानी वो जो बादशाह आएगा वो निजात देगा, वो जिंदगी में दाखिल करेगा। और कुछ लोग तो जिस्मानी निजात समझते थे, शायद रूमियों से निजात, लेकिन यीशु मसीह हमें गुनाह और मौत से निजात देने के लिए। और फिर कहा कि वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर, जवान गधे पर सवार है। लादू उस जानवर को कहते हैं जिन्हों सवारी के लिए जो है वो जो तैयार कर लिया जाता है। जब घोड़े को शुरू होता है तो घोड़े को तैयार किया जाता है कि ताकि उस पर सवारी की जाए। ऐसे नहीं घोड़े पर बैठ जाते, घोड़ा किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता, गधा भी नहीं बैठने देता, उसको पहले तैयार किया जाता है, उसको आदत की बनाई जाती है उसकी, और जब आदत हो जाती है तो फिर उसको कहते हैं लादू। अब ये लादू बन गया, ठीक है। यीशु मसीह ने वहां से बुलाया और शागिर्दों ने अपने कपड़े उन पर बिछाए और यीशु उन पर बैठ गया। लोगों ने क्या किया, दरख्तों की डालियां काट काट कर अपने कपड़े चादरें जो थी वो रास्ते में बिछाना शुरू कर दी। लोगों ने नारे मारना शुरू कर दिए, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इब्ने दाऊद को होशाना। यहूदी जो थे, जो यीशु के मुखालिफ थे, वो देखकर जलते थे, यीशु को कहने लगे कि नहीं मना कर, ये क्यों ऐसा कहते हैं। तो यीशु ने कहा कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्लाओ, और शहर में हलचल मच गई। लोगों ने कहा ये कौन आ गया है, इस अंदाज में कभी कोई शहर में दाखिल नहीं हुआ, और हम तो मुद्दतों से लोग इंतजार में थे कि बादशाह आएगा, मसीहा आएगा। तो एकदम लोग, और ने कहा ये नासरत का नबी यीशु। मेरे अजीजों, इस सारे वाक्य में 3 बड़े लेसन हैं, इसके 3 बड़े हिस्से हैं। उन तीनों हिस्सों पर आपने गौर करना है।
गदी और उसके बच्चे का छुड़ाया जाना, और फिर गदी पर और उसके बच्चे पर यीशु का सवार हो जाना। मेरे अजीजों, ये गदी और उसका बच्चा कोई और नहीं, ये मैं और आप हैं। आदम और उसकी कुल औलाद गुनाह के बायस खुदा से दूर होगी और मौत के कब्जा में चली गई, और मौत ने बांध लिया। मौत से कोई छूट नहीं सकता था, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे, मौत के कब्जे में थे। यीशु मसीह ने आकर छुड़ा लिया, और फिर यीशु हम पर सवार हुआ, हमें अपना नाम दिया उसने, और उसके वसीला से आज हमारी इज्जत है। जब कोई किसी चीज पर सवार हो जाता है ना, वो उसका मालिक होता है। जब से यीशु हमारा मालिक बना है, जब से यीशु हमारा खुदावंद बना है, जब से यीशु को हमने कबूल किया है हमारे मौजूदात के बायस, तब से हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। तब से हम खुदा के घर के लोग हैं, तब से हम खुदा की चरागाह की बेड़े हैं, तब से हम खुदा के खादिम हैं। और जब यीशु हम पर सवार हो जाता है तो लोग यीशु की खातिर हमारे रास्तों में भी कपड़े बिछाना शुरू कर। ਅਸੀਂ ਕਿ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, अच्छा खाना पेश करने की कोशिश करते हैं, अच्छी इज्जत करते हैं। वजह क्या होती है? हम में क्या खूबी है? सिर्फ क्या वजह है कि यीशु हम पर सवार है, यीशु हमारा खुदा, यीशु के वसीला से हमारी इज्जत बनी है, यीशु के वसीला से हमारी कदर बन गई है। दुनिया की सारी कौमों में आपकी कदर सबसे बड़ी है। कोई दुनिया की कौम ये दावा नहीं कर सकती कि वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। फक्त आप हैं जो यीशु के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजाद बनने का हक दिया। आपको हक मिल गया है, ये हक कोई आपसे छीन नहीं सकता, इस पर मोहर हुई है। जितनों ने उसे कबूल किया वो हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की मोहर है इस बात पर। बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म। ये पहला हिस्सा है जिसमें आप और मैं छुड़ाए गए हैं, आप और मैं इज्जत दी गई है मुझे और आपको। दूसरा हिस्सा नबियों की पेशन गोइयों को पूरा किया गया है, क्योंकि अगर एक नबी एक पेशन गोई करे और वो वक्त पर पूरी ना हो तो नबी झूठा गिना जाता है। सो नबी को सच्चा करार दिया गया और नबी के बायस खुदा का कलाम सच्चा साबित होता है। सो नबियों की पेशन गोइयां पूरी है। सयून की बेटी से कहो, बिनते सयून, सयून की बेटी कौम इस्राइल, दुख्तरे यरूशलेम, यरूशलेम की बेटी कौम इस्राइल, खुशी कर ललकार, देख तेरा बादशाह चला आता है। वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ है। नबियों की पेशन गोइयां पूरी हुई हैं। तीसरा जो वाक्या लोगों ने कहा होशाना। होशाना का मतलब क्या है? होशा जो लफ्ज है, होशा उसका मतलब है बचा। अब्रानी का लफ्ज है होशा, बचा। और जब ना का इजाफा लग जाता है तो कहते हैं मुझे बचा या हमें बचा। होशाना का मतलब है हमें निजात दे, हमें बचा। और खजूर की डालियां लहराई गई, रास्तों में डाली गई, और खजूर की डालियां निजात का निशान। लोगों ने निजात तलब की क्योंकि लोग गुलामी थे, गुलामी में थे। उस वक्त रूमियों की गुलामी में थे, रूमियों की हुकूमत थी। लेकिन यीशु मसीह, याद रखिए, जिस्मानी गुलामी से आजाद करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें हुक्म है कि हम जिस हुकूमत में भी हो हम उस हुकूमत के ताबे रहें। हम बादशाहों के लिए दुआ करें, हम वज़रा के लिए दुआ करें, हम हाकिमों के लिए दुआ करें। लेकिन यीशु मसीह जिस गुलामी से हमें आजाद करने के लिए आया वो मौत और गुनाह की गुलामी, वो मौत और गुनाह की गुलामी से। हेरोदिस बादशाह ने जब यीशु मसीह से कहा कि मुझे तुझे छोड़ देने का इख्तियार भी है, मुझे तुझे हलाक करने का इख्तियार भी, तो यीशु ने कहा जब तक तुझे ऊपर से न दिया जाता तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं होता। और फिर यीशु ने उसको यह भी कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही होती तो मेरे खादम भी लड़ते, लड़ाई झगड़ा करते, जंग करते। यीशु की बादशाही दिलों की बादशाहत है। और आप देखें आप कितने खुदा के घर में मौजूद हैं। मुझे पता है यहाँ पर गर्मी लग रही है मेरी बेटियों को, बहनों को, ठीक है।
लेकिन आप फिर भी खुदा के घर में मौजूद है। क्यों? क्योंकि आपके दिलों में खुदा की मौजूदगी है, आपके दिलों में खुदा से प्यार है। यीशु मसीह आपके दिलों का बादशाह है। किस किस के दिल का बादशाह यीशु? सबके दिल का बादशाह कौन है? खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह आपके दिलों पर बादशाही करने के लिए आए। सो होशाना, हमें निजात दे। और जब हम मुकाशवा की किताब के 7वें बाब को पढ़ते हैं तो उसमें खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक आसमान पर एक बड़ी भीड़ है, उसमें मैं और आप भी हैं। लिखा है अहले जुबान, उम्मत और कबीलों से जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है, खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं। और लिखा है उन्होंने सफेद जामे पहने हुए और खजूर की डालियां उनके हाथ में है, और वो ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से। यानी दुनिया पर कहा हमें निजात दे, और आसमान पर हम क्या कहेंगे? हमें निजात मिल गई है। तो एक दिन आएगा कि हम इस फानी बदन से छूटकर, इस दुनिया से छूटकर खुदा में अपनी जिंदगी में दाखिल होंगे और जलाली बदन में आसमान पर खुदा के साथ रहेंगे, और हम अब्दी निजात के वारिस हैं। तो मेरे अजीजों, इस सारे वाकया में 3 बड़े काम भिन्न हैं: हमारा छुड़ाया जाना, हमारा बचाया जाना, और हमारी निजात का बंदोबस्त किया जाना, और खुदा के कलाम को सच साबित किया जाना, और यीशु मसीह का शहाना तौर पर दाखिल होना, क्योंकि यीशु मसीह ने साबित किया कि वो इस दुनिया का हकीकी बादशाह है। और याद रखिए, ये ऐसा बादशाह है जो लोगों को गुलाम नहीं करता, ये ऐसा बादशाह है जो लोगों पर जुल्म नहीं करता, ये ऐसा बादशाह है जो लोगों को कैद नहीं करता, लोगों को सजाएं नहीं देता, बल्कि ये ऐसा बादशाह है जो लोगों को माफ करता है, जो लोगों के लिए अपनी जान देता है, जो लोगों को गुनाह और मौत की गुलामी से आजाद करता है। यह आजाद करने वाला बादशाह है, गुलाम बनाने वाला बादशाह नहीं। तो आज मेरे और आपके दिल का राजा है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है उसने हमारे लिए किया है। मेरे अजीजों, खुदावंद में हमेशा हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें, क्योंकि ये जो खुदा का कलाम है, ये इल्हाम जो है, ये कामिल तौर पर सच्चा है। लेकिन अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब हम इस सच्चाई को अलमारी में बंद कर दें, जब हम इस सच्चाई पर जो है अपनी गुमराही का कपड़ा चढ़ाकर इसे अलमारियों की जिन्नत बना देते या ऊंची जगह पर रख कर भूल जाते। जब तक ये सच्चाई का कलाम आपके घरों में, घरानों में नहीं खुलेगा, मेरे अजीजों, आपकी जिंदगियां नहीं बदलने होंगी, आपके घराने तब्दील नहीं होंगे, आपकी सोचें तब्दील नहीं होंगी। आप खुदा के बेटे बेटे तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गधों जैसी खसलत जो है आपके बीच आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप गधों से इंसान बन जाएं, तो फिर यीशु को अपने ऊपर सवार होने दें और खुदा के कलाम की सच्चाई को अलमारियों से निकालें, इसे पढ़े, क्योंकि ये सच है। नबी ने एक बात की है, यीशु में पूरी हुई है, तो सच्चाई है, सच्ची बात है। हजारों साल नबियों ने पहले पेशन गोया की और यीशु मसीह में पूरी हुई, तो ये सच्चाई है इस कलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। हमेशा अपने खुदावंद के शुक्रगुजार रहें, उससे वफादार रहें, उसकी हमेशा तारीफ करें, इज्जत करें, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने सब कुछ आपके और मेरे लिए किया है, और हम हमेशा उसकी कदर करें। मसीह हमारे खुदावंद करें। आमीन।